Hello students, good morning. Now let's start the remaining part of the important question of the chapter number 15 from the class 10th RBSc syllabus. Now in this video, I'll discuss about the exercise 15.3, some 3 or 4 questions of this exercise. Question number 4 of exercise 15.3. The circumference of a circle is equal to the perimeter of a square. What is given here? Circumference of a circle. Circumference of a circle is equals to perimeter of square. Circumference of a circle is 2 pi r and it is 4. Clear? Now this thing is given, then find the ratio of their areas. देखो हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज, वो बाद में देखेंगे, पहले यहां से ये रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आर एंड ए ओनली. सो calculate the value of this. Now 4 by 2 phi r or phi r is equals to 2a, and from here r is equals to 2 upon phi, and a will also, and the denominator of r. We have to calculate area of circle ratio, area of square में रेशियो कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर, सॉरी रेशियो, या फिर मैं यू बोल देता हूं समझाने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. बात समझ में आई आपके? पाई आर अपॉन ए होल स्क्वायर, ये भी समझ में आ गया होगा. पाई आर अपॉन ए इज 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई होल स्क्वायर, पाई इंटू 4 अपॉन पाई स्क्वायर, इससे कैंसिल, पाई से पाई, देन 4 अपॉन पाई. पाई की वैल्यू रखेंगे, ये ऊपर जाएगा, 4th टर्म है, देन 7 4 जा 28 अपॉन 22, 2 से कैंसिल, 14 and 11. So finally your ratio is equals to 14 upon 11. Now the next question number 6. सिक्स तो वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 रहने दो, 7 करते हैं. 6 वैसे इजी क्वेश्चन है, 7 ठीक है. इन द गिवन स्ट्रक्चर देखो, ये कोई स्ट्रक्चर दे रखी है, यहां ये सेमी सर्कल बना हुआ है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं.
ये 14 सेंटीमीटर। ए कंसिडर कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, ये पॉइंट एम कर लिया। हमें एरिया कैलकुलेट करना है इसका। हाउ देखो, ये रेडियस, ये क्या है, इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल, इट मींस दिस इज ए क्वाड्रेंट एंड द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ये तो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 बिकॉज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। लेकिन हमें करना क्या, एक्चुअली हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे पहले और उसमें से ये एरिया नीचे वाला ये रिमूव कर देंगे। मीन्स अपन ये एरिया कैलकुलेट करके इसमें से ये एरिया हटाएंगे तो अपने पास ये एरिया बच जाना है। तो ये तो एक सेमी सर्कल and the dimensions or the radius of the circle is not given, but we will calculate it. किसकी हेल्प से, ये 14 तो ये भी 14, सर्कल है तो रेडियस इक्वल ही होगी ना। तो यहां से बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बोला जा सकता है। और यदि ये बोला जा सकता है तो फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि AC is equals to AB square plus BC square under root. AC is equals to 40 square plus 40 square 28 under root 2 into 28 square और 28 root 2। AC तो ये आ गया, बात समझ में आ गई। अब चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। मैं एक साथ ही बता रहा हूं पूरे क्वेश्चन को। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, इसमें से ये हटाना है, इसका मतलब पहले तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन, इसकी रेडियस में आर कंसिडर कर देता हूं, समझ में। और आर की वैल्यू क्या होगी 14√2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर है ना 28, तो रेडियस 14√2, ये तो इसका एरिया होगा। अब ये है आपके पास एक सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई थीटा अपॉन 180 सॉरी माइनस या सही साइन थीटा। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सेगमेंट का पोर्शन है। इसके लिए मैं आर ले लिया हूं 14, स्मॉल आर। देखो पाई इज 22 अपॉन 7, कैपिटल आर इज 14√2, देन 14√2 फॉर द स्क्वायर अपॉन, देखो √2 का स्क्वायर 2 होगा तो इसे कैंसिल कर दूं, क्लियर। माइनस स्मॉल आर इज ये 14 है, 40 स्क्वायर अपॉन 2, 22 अपॉन 7। देखो थीटा हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 अपॉन 180 माइनस साइन 90 इज 1। सिंपल। अब तो आगे कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। नेक्स्ट, एक स्ट्रक्चर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर AB is the diameter AC is equals to 6 सेंटीमीटर। एक ऐसी स्ट्रक्चर दे रखी है, ये डायमीटर है, देखो डायमीटर के ऊपर यदि कोई अपन एंगल बनाते हैं जो सर्कमफ्रेंस को टच करता है तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, और ये थ्योरम अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट O,
ये 6 सेंटीमीटर है, ये टोटल कितना है, BC इज AC is 6 और BC is 8. Then find the area of shaded region. देखो shaded region means की बात वाला ऐसा वाला। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। So for the area of the circle we need the radius of the circle which is not given। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AB is equals to अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अप्लाई करते हैं। AC कितना है 6, BC 8, 6 स्क्वायर इज 36 एंड 64 is equals to 100, then 10। AB is equals to कितना मिला आपको 10 सेंटीमीटर। AB आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। AB 10 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस आपकी कितनी होगी 10/2 is equals to 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 तो ये है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें तो इतना चाहिए था, हमें तो इसका हाफ चाहिए। नाउ एरिया ऑफ शैडेड रीजन is equals to area of circle minus area of triangle। area of circle is pi r square and minus half into base into height 22/7। radius of the circle is 5 square minus half into 6 into 8। तो सर ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं भैया नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, स्मूथ भी है, पजल भी है, सभी वैरायटीज हैं इसमें, लेकिन वैसे डिफिकल्ट नहीं कह सकते। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शैडेड रीजन इन द फिगर वेयर ABCD स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे कुछ डिजाइन में रखिए। चलो इस डिजाइन में हमें एरिया ऑफ द शैडेड रीजन कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ शैडेड रीजन कौन सा, ये वाला। एंड द आउटर बाउंड्री इज द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर whose side is 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई? अब यदि ये 10 है तो फिर यदि ये 10 है हम क्या क्या समझते हैं इसके बारे में। देखो एक काम करते हैं, ये पार्ट सेलेक्ट करते हैं, इतना आसान। तो ये इसका मिड पॉइंट होगा और ये कितनी होगी, ये 5 होगी, ये भी क्या होगी 5, ये 5 है और ये भी क्या है 5। अब फाइनली बन क्या रहा है, स्क्वायर ही बन रहा है। तो मैं ये यहां सेलेक्ट कर लेता हूं इस टाइप से 5 5 5 एंड 5, और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस टाइप से। तो ये क्या, एक ये शेप उठाता हूं, देखो ऐसे, ये वाला पोर्शन कौन सा, सिर्फ ये। तो ये क्या है, सेगमेंट। और ऐसे कितने सेगमेंट अवेलेबल है, देखो 1 2 तो 2 to 4 to 6 and to 8। तो आप एक सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करें और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से। मीन्स रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 8 इंटू एरिया ऑफ
segment 8 r square upon 2 phi theta upon 180 minus sin theta, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 4r सॉरी रेडियस। अब देखो सेगमेंट अपन ने यहां से सेलेक्ट किया है और इसकी रेडियस क्या है 5, तो 5 स्क्वायर 22 पाई की वैल्यू 3.14 ले लिया शायद इसमें, या 3.14 into 90 because theta is 90 upon 180 minus 92 जा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 4 जा 100, ये जो भी आएगा 2 से कैंसिल हो 2 1 जा 0.25 जा एंड 2 7 जा -1, ये सही कह रहे क्या? गड़बड़ होगा मुझे, 2 5 जा 10, हाँ सही कहना चाहिए। तो ये आया 100 into 0.57, फाइनली आपका आंसर आएगा 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं भैया जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये समझ लो लास्ट ही है, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। Question in the given figure, radius of the semicircle is 7 centimeter, etc., etc. ऐसे कोई सेमीसर्कल दे रखा है, इसके अंदर कोई दूसरा सर्कल बना हुआ है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये भी इसकी रेडियस ये जो कि क्या होगी 7, तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, इसकी तो रेडियस है लेकिन इसका तो डायमीटर है ना, सो द कैपिटल R is equals to 7 and small r is equals to 7/2, बस। और हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो अब मैं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। रिक्वायर्ड एरिया पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, और सॉरी दिस इज द सेमीसर्कल। समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सेमीसर्कल है, बड़े वाले में छोटे वाला हटा दो, पाई इज कॉमन, क्या बचा r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इज 49 upon 2 and it is 49 upon 4. Now simplify and you will get your answer. So student, we have completed our chapter right now, and the important questions of this chapter. In the next class we will start a new chapter, chapter number 16, which is surface which is based on the volume surface area of 3D structures. The next chapter will be very lengthy, but we will try to complete this chapter also 2 or 3 days, because after it some important topics like locus, similarly circle and tangent constructions, like this some important topics are remaining, so after we have to discuss with them also. So with a brief knowledge, tomorrow I will complete within 2 or 3 lectures this chapter, which is chapter number 16. So I hope you enjoyed today's class, and thanks for watching this video. Thank you.